कोई एक बड़ा यहाँ पर अपराधी है जिसको बचाना चाहती हैं और बचाने के लिए इस काम को हो रहा, तभी तो अभिषेक बनर्जी बोलने लगे। जिसको अरेस्ट किए हैं तो एक बलि का बकरा है। देखिए असल में मुश्किल क्या है ना कि चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। उनका स्टेटमेंट एक समझ बूझ का स्टेटमेंट होना चाहिए। आम आदमी देख के कह रहा है कि जिस तरीके से उसको मारा गया है, गला दबाया गया है, यहाँ तक कि गर्दन के पास हड्डी तोड़ दिया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और वो बता रहा आंखों से आंख निकल गया है बाहर, वहाँ से खून निकल रहा है। तो ये लग रहा है उसको कि उसका रेप करके, और एक नहीं गैंग रेप किया गया, अकेले का बस का बात नहीं है। देखिए जिसको यहाँ पर जिसके खिलाफ लोगों का नफरत है, डॉक्टरों का नफरत है, जूनियर डॉक्टर्स का नफरत है, उसको अंदर घुसाने के लिए, ऑफिस में बैठाने के लिए एक मिनिस्टर आ जाते हैं, एमएलए आ जाता है सरकारी। इसी से समझ लीजिए कि दाल में काला है। स्टूडेंट गो बैक किए। और सबसे बड़ा तमाचा आज लगा हाईकोर्ट में, चीफ जस्टिस ने जब कहा है तुमसे नहीं होगा, तुरंत सीडी सीबीआई के हवाले करो और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी होगा, जांच होगा। और जब ये जांच का निर्देश दिया गया और कल 10 बजे के अंदर सीबीआई आएगी, तो आज देखिए तोड़फोड़ करके एविडेंस मिटाने का कोशिश किया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। हर दिन एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है आरजीकर मामले में। जैसा कि शुक्रवार सुबह 11:30 बजे के करीब आरजीकर में एक लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी बरामद होता है। उसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट जारी है। पॉलिटिकल पार्टियां भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रोटेस्ट का आज 5वां दिन है और जिस तरह पहले दिन में प्रोटेस्ट चल रहा था उसी तरह आज भी प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। हमारे साथ एक कॉमरेड मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि आज जिस तरह से संजीव घोष रिज़ाइन देते हैं आरजीकर से, उसके बाद वो चितरंजन में उसी दिन वो ज्वाइन कर लेते हैं, इसको कैसे देखते हैं? इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार कितनी मतलब कहा जाए बेशर्म होने से ये काम करे कि जिस प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ इतने सारे इल्ज़ामात हैं, जो प्रिंसिपल अपने इस कॉलेज के स्टूडेंट, जो डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी है और चेस्ट की डॉक्टर भी है, जिसकी इज्जत को लूट लिया गया, उसे मारा गया बेरहमी से, उसके बावजूद कहता है कि सुसाइड है। और उसके बाद कहता है उसको क्या ज़रूरत थी वहाँ सोने की। तो इससे बेशर्म और कोई नहीं है। जिसको लेकर के चीख पुकार लोग इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करना शुरू किए। मजबूरन उसको यहाँ से हटाया गया, लेकिन जबकि उसके खिलाफ पुलिस को चाहिए थी कार्रवाई करने के लिए, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। जिस कैंपस के अंदर में एक डेड बॉडी मिला हो, वो भी वहाँ के एक डॉक्टर का डेड बॉडी मिला हो, जो बुरी तरह से गैंग रेप और उसका मर्डर किया गया हो। ऐसी हालत में वहाँ का कस्टोडियन जो होता है, प्रिंसिपल है, सुपरिंटेंडेंट है, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना, इनके तरफ से एफआईआर होना, ये एफआईआर नहीं किया गया, बल्कि इसको एक पुलिस भी, टाला पुलिस भी इसको एक अननेचुरल डेथ का एफआईआर करके जो है इसको हशप करने का कोशिश किया। और ऐसी हालत में जब उसको मजबूर किया गया हटने पर, तो बड़ा मीडिया के सामने में इतना अकड़ करके बोल रहा जैसे लग रहा उसके ऊपर में बहुत कोई बड़ा हाथ है। और उसके बाद यहाँ से हटा करके दूसरी जगह प्रिंसिपल, ये तो हम मुबारकबाद देंगे वहाँ के लड़ाकू डॉक्टरों का, जो पहले से ताला मारकर उनको भगाए। लेकिन देख लीजिए यहीं पर सरकार की जो बेशर्मी होती है, जहाँ पर कि यहाँ पर एक उनके अंदर में नरमी होनी चाहिए, इसका कैसे उसके माँ बाप को इंसाफ मिले हो, वो नहीं करके इसको एविडेंस को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। सर, यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा रोकूंगा। पुलिस बार बार ये कह रही है एक व्यक्ति का काम है जिसे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है दूसरे ही दिन। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए असल में मुश्किल क्या है ना कि चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। उनका स्टेटमेंट एक समझ बूझ का स्टेटमेंट होना चाहिए। आम आदमी देख के कह रहा है कि जिस तरीके से उसको मारा गया है, गला दबाया गया है, यहाँ तक कि गर्दन के पास हड्डी तोड़ दिया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और वो बता रहा आंखों से आंख निकल गया है बाहर, वहाँ से खून निकल रहा है। तो ये लग रहा है उसको कि उसका रेप करके, और एक नहीं गैंग रेप किया गया, अकेले का बस का बात नहीं है। आम आदमी कह रहा है इस बात को, और ये डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, पुलिस नहीं समझ पा रही है, और उसकी जो हेड है चीफ मिनिस्टर नहीं समझ पा रही है। इसे अंदाज़ा लगाइए कि कोई एक बड़ा यहाँ पर अपराधी है जिसको बचाना चाहती हैं और बचाने के लिए इस काम को हो रहा, तभी तो अभिषेक बनर्जी बोलने लगे। जिसको अरेस्ट किए हैं तो एक बलि का बकरा है, और वो भी पुलिस कमिश्नर उसकी आइडेंटिटी को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस वाला है, सिविक पुलिस वॉलंटियर है, वो नहीं बता रहे हैं उसको गिरफ्तार किए हैं। आज वो इतना पावरफुल है कि पुलिस का बाइक लेकर के घूमता है, और वो कोई कौन सा कमेटी में भी है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में, सिविक पुलिस वॉलंटियर को इस तरीके से छूट दिया गया है, अपराध कर रहा, उसको भी बचाया जा रहा है, उसके साथियों को बचाया जा रहा है।
और यहाँ तक के एविडेंस को ख़त्म करने के लिए देखें ना, अभिषेक बनर्जी बोले तो गोली मार देना चाहिए और 1 हफ्ता के अंदर फांसी का सज़ा, असल में उसको मिटा सब पूरा सबूत मिटा करके अपराधी को बचाने के लिए सब काम को किया जा रहा है। चितरंजन अस्पताल में आज देखा गया कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने गो बैक का नारा लगाया, जो वहाँ के एमएलए हैं और मिनिस्टर जावेद अहमद खान के खिलाफ गो बैक का नारा लगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिसको यहाँ पर जिसके खिलाफ लोगों का नफरत है, डॉक्टरों का नफरत है, जूनियर डॉक्टर्स का नफरत है, उसको अंदर घुसाने के लिए, ऑफिस में बैठाने के लिए एक मिनिस्टर आ जाते हैं, एमएलए आ जाता है सरकारी, इसी से समझ लीजिए कि दाल में काला है। स्टूडेंट गो बैक किए और सबसे बड़ा तमाचा आज लगा हाईकोर्ट में। चीफ जस्टिस ने जब कहा है तुमसे नहीं होगा, तुरंत सीडी सीबीआई के हवाले करो और कोर्ट की निगहबानी में सीबीआई इंक्वायरी होगा, जांच होगा। और जब ये जांच का निर्देश दिया गया और कल 10 बजे के अंदर सीबीआई आएगी, तो आज देखें तोड़फोड़ करके एविडेंस मिटाने का कोशिश किया गया। जो यहाँ के स्टूडेंट्स और नौजवान जाकर के वहाँ पर जो है रोकने का काम किए उस जगह, ये अंदर में तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा गया है कुछ। हम लोग इसको भी अदालत में देंगे क्योंकि ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट है, ये भी हम लोग देखेंगे। किसे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है? सोशल मीडिया में बहुत सारा नाम घूम रहा है, यहाँ कोई मंत्री का बेटा भी है, बाकी लोग हैं, क्या है? इंक्वायरी करे, आए ना, जिसका इसका नाम हो रहा, पुलिस उसको इंटरोगेट करे, पुलिस का काम है ये। पुलिस नहीं कर सकती ऐसा? अगर एक गरीब होता तो उसको क्या क्या सज़ा मिल जाती। हालांकि सर, कल मैंने एक रिपोर्ट देखा, क्राइम तक में एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि जो 6-7 घंटे का समय था, 3 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक, बहुत सारे लोग कैमरा में देखे गए। सिर्फ एक ही जो सस्पेक्ट था, जो डॉक्टर नहीं था या मेडिकल स्टाफ नहीं था, इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स देखे गए। तो क्या लगता है कि बस वही एक आदमी जिसे पकड़ा गया, जिसका नाम संजय राय बताया जा रहा है, वही मौजूद था, या कुछ इंटर्न करने वाले या डॉक्टर्स भी इस पूरे मामले में देख होंगे? पुलिस को यही चाहिए थी, सीसीटीवी के जरिए जिन लोगों को देखा सबसे इंटरोगेट करे, सबसे पूछताछ करे। उसको ही सिर्फ किया गया, पकड़ा गया, अच्छा हुआ, उससे पूछकर उसके बाद का कोई डेवलपमेंट नहीं, दूसरा कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। एक आदमी का मामला नहीं है, कई लोग हैं मलविस उसमें, तो कई लोगों में से किसी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। पुलिस ये काम नहीं कर पा रही है, क्यों कर रहे हैं, किसके दबाव में नहीं कर पा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पुलिस मंत्री भी हैं, और उनके किसी साथी का बच्चा इसमें लग रहा है, इन्वॉल्व है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि सीबीआई के हाथ में ये पूरा केस चला गया है, कोलकाता पुलिस से ये अधिकार कलकत्ता हाई कोर्ट ने छीन लिया है और अब कल से सीबीआई इस मामले पर जाँच करेगी। क्या लगता है, सीबीआई की तरफ से वो आउटपुट निकल कर आएगा जो लोग चाह रहे हैं या डॉक्टर्स जो चाह रहे हैं? देखिए, डिले इसीलिए किया जा रहा था, जो अदालत खूब जो है, अदालत ने चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस तुरंत इसको पकड़े, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद बोली थी चीफ मिनिस्टर के एतवार तक नहीं हुआ तो सीबीआई देंगे, क्योंकि इसके बीच में जितना भी एविडेंस है, जो भी सबूत है, उसको मिटा दिया जाए। अदालत तुरंत लेकर के और बोला 1 बजे के अंदर ही सीडी लेके आओ और सीबीआई के हवाले कर दो। सीबीआई का रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारा मामला सीबीआई के पास पेंडिंग है जिसमें कोई सज़ा नहीं है। लेकिन चूंकि हम इसलिए यहाँ पर मुतमईन हैं कि ये हमारा मुतालबा भी था और ये भी है, अदालत के निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी है, इसलिए कुछ उम्मीद रखते हैं। ठीक है, शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारी बातें सामने आई आरजीकर मर्डर एंड रेप केस को लेकर, और बहुत सारे लोग जो है ये सवाल कर रहे हैं, सेफ्टी पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सेफ्टी ज़रूरी है, जब तक उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा वो अपनी ड्यूटी भी अब नहीं करने को तैयार है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।